कल 1 फरवरी है और जब आप पेपर खोलिएगा उसी वक्त देखिएगा कि इसमें से एक डायग्राम आपके पेपर में पूछा हुआ है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग का एग्ज़ाम 1 तारीख से होने वाला है। तो 1 तारीख का जो एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है उसके लिए हम 10 गो जो बायोलॉजी का डायग्राम होता है क्लास 12 वाला वो लेकर के आए हुए हैं। इससे एक भी डायग्राम बाहर नहीं पूछेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर कुछ डायग्राम वाला क्वेश्चन बता दीजिए, गेस कर दीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन उसमें पूछने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा डायग्राम का क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, एक बात और, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात और कि 10 गो डायग्राम होगा। इसमें से आपको कौन सा डायग्राम मतलब बनाने में दिक्कत हो रहा है या उसको स्ट्रक्चर करने में दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिए। शाम तक आपको उसका वीडियो हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आता है। तो लघु बीजाणु धानी की संरचना, देखिए हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट सिर्फ क्यों लेकर के आ रहे हैं, ये ऑलरेडी बात आप लोग को बता दिए हैं, क्योंकि आपने फाउंडेशन वाले बैच में इन सभी चीज़ों को पढ़ा है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट का कुछ चीज़ें छूट गई होगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को तो वो पढ़ा ही होगा। तो इसमें मान लीजिए टाइम वेस्ट ना हो, इसके चलते इसको लेकर के आ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को हमने पीडीएफ प्रोवाइड भी कराया है, ठीक ना। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो उसको एकदम सरल भाषा में, आपके भाषा में हम उसको आकर के समझा के चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक था लघु बीजाणु धानी की संरचना करना है, ये फिगर बेसिस क्वेश्चन है। एक है पराग कण की संरचना करना है, पराग कण की संरचना करना है। एक है भ्रूण, ये हो जाएगा भ्रूण कोश की संरचना। बाबू मात्र 10 ही डायग्राम लेकर के आए हैं, 10 ही डायग्राम है, ठीक ना। आप जानते हैं बायोलॉजी का आधारशिला जो है वो डायग्राम के ऊपर ही क्या है, मतलब निश्चित है, ठीक ना। और उसमें से 10 लेकर के आए हैं। 10 में से हम जानते हैं आपको ऑलरेडी 8-9 कंप्लीट ही होगा। अगर एक आध क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए हम बोले कि उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो बना के डाल देंगे, देख लीजिएगा। खूब से खूब होगा 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा। अब देखिए आगे है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इसके बारे में आप जानते होंगे कि ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं होगा जो इसको नहीं पढ़ाया होगा, इस डायग्राम के बारे में आपको नहीं बताया होगा, ठीक ना। तो ये डायग्राम आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। एक है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। बाबू हमें लगता है कि इस बार के लिए ये क्वेश्चन जो है प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, ये क्वेश्चन इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्वेश्चन को हमने एक ही में डाल दिया। शुक्राणु है और अंडाणु है, इसकी संरचना कैसे होती है तो आप लोगों को बताया गया होगा कि इस प्रकार के होता है। जो शुक्राणु की संरचना होती है तो आपको सिर्फ इसी प्रकार से नहीं बना देना है। आपको करना क्या है, आपको इसको बना करके कुछ इस प्रकार से आकृति हम लोग क्या करते हैं, बना करके नीचे लेकर के आते हैं और इसमें दर्शाना पड़ता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे, ठीक ना, ये पूंछ वाला क्षेत्र है, इसका नाम क्या होता है, ये दर्शाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब डीएनए की संरचना, वाटसन और क्रिक साहब ने डीएनए का संरचना जो दिया, ठीक ना, उसका मॉडल दिया, उसी की संरचना यहाँ पे करना है। तो ये क्वेश्चन डीएनए वाला जो क्वेश्चन है, इसके पिछला वाला एग्जाम में नहीं, लेकिन उसके पिछला वाला एग्जाम में क्या किया था, पूछा था। यानी कि 24 वाला में नहीं, 23 वाला में पूछा था ये क्वेश्चन। तो अगर 24 वाला में नहीं पूछा था, 25 वालों के लिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए आ जाता है पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमें लगता है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमने क्या कहा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, कहीं से भी आपको दिक्कत आती है कि ये 10 गो डायग्राम में से मुझे लगता है कि 2 को डायग्राम नहीं आता है, आप बोलिए, दोनों डायग्राम को हम एक ही वीडियो में लेकर के आएंगे और आपको अच्छा से समझा करके जाएंगे, वो भी आपके बिल्कुल अपने भाषा में, ठीक ना। तो ये सारे के सारे डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आज नहीं कल 1 फरवरी है और जब आप पेपर खोलिएगा उसी वक्त देखिएगा कि इसमें से एक डायग्राम आपके पेपर में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो निश्चित है, जाइए और गर्दा उड़ा के आइए। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं, इतना ही लेकर के आए हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।